कन्नौज जनपद में लगातार छठे दिन तहसील में अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी है। यह विवाद एक रजिस्ट्रार और अधिवक्ता के बीच शुरू हुआ था। दरअसल आपको बता दें, विगत दिन पूर्व एक अधिवक्ता बैनामा कराने के लिए जब रजिस्ट्रार के ऑफिस में पहुंचा तो वहां पर उसके साथ अभद्रता की गई। इतना ही नहीं, जात सूचक गालियां भी उसको दी और उसको अपने कार्यालय से बाहर भी निकाल दिया। जब अधिवक्ता ने इसका विरोध किया तो उन्होंने अधिवक्ता को अपने कार्यालय में आने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह अधिवक्ता उसके कमरे में नहीं आ सकता है, बाकी अन्य अधिवक्ता अपना काम करवा सकते हैं। इस बात को लेकर जो विवाद है लगातार बढ़ता जा रहा है। आज छठवां दिन है और अधिवक्ता अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि 2 दिन उन्होंने डीएम कार्यालय के बाहर भी धरना दिया, डीएम से बातचीत भी की है, लेकिन उन्होंने डीएम की भी कोई बात नहीं मानी है। उन्होंने कहा है कि जो उनकी शर्तें हैं उनको जब तक मंजूरी नहीं दी जाएगी तब तक वे अपने कार पर नहीं लौटेंगे। आज कन्नौज सदर तहसील का जो परिसर था वो ही बंद रहा है। किसी भी वकील ने कोई काम नहीं किया है, तालाबंदी कर दी है। ऐसे में जो आम जनमानस है उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्टाम्प पेपर मिल नहीं पा रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कन्नौज सदर तहसील के बाहर की है, जहां पर सभी अधिवक्ताओं ने अपने चैम्बर में ताला डाल दिए हैं। आइए सुनाते क्या कुछ कह रहे हैं अधिवक्ता जो कि कन्नौज सदर तहसील में आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यह विशाल धरना प्रदर्शन है। इनका कहना है जब तक उपनिबंधक यानी रजिस्ट्रार को यहाँ से हटाया नहीं जाएगा और एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी तब तक वह अपने कार पर वापस नहीं लौटेंगे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं अधिवक्ता। हम लोगों की ये जो आंदोलन है वो इसलिए विगत 5 दिन से चल रहा है, आज छठा दिन है कि उपनिबंधक सदर कन्नौज जो कि बहुत ही भ्रष्ट है और उसकी कार्यप्रणाली भी गलत है, उसका व्यवहार भी गलत है और आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, इसका स्थानांतरण कहीं कर दिया जाए। चूँकि घटना 8 मई को हमारे अधिवक्ता श्री हीरालाल जी के साथ हुई, जिसमें उसने इनको दलित वर्ग होने के नाते जात सूचक गालियां दी और दफ्तर से बाहर निकाल दिया। इनका डीड फेंक दिया जो रजिस्ट्री के लिए लेके गए थे। ये डीड फेंकना ये कंटेम्प्ट है, ये कंटेम्प्ट है और इसके तहत भी उसने कार्य किया है, अपनी हदों से पार हो गया है और उसके बावजूद भी हम उसको बर्दाश्त करते रहे। लेकिन जब इसकी बर्दाश्त की सीमा निकल गई तब हम लोगों ने उससे कहा भी, लेकिन वो नहीं माने। फिर हमने लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से भी संपर्क किया है, अपर जिलाधिकारी महोदय से संपर्क किया है और एआईजी से संपर्क किया है। यहाँ तक कि आईजी के पास भी हमारी करस्पॉन्डेंस हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी करस्पॉन्डेंस हुई है कि इसका स्थानांतरण यहाँ से कहीं दीगर जगह करा दिया जाए और श्री हीरालाल जी के साथ में जो इसने अभद्रता की है, जो जात सूचक ने गालियाँ दी हैं, उसके तहत इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। हमने यहाँ के श्रीमान इंस्पेक्टर साहब से भी संपर्क किया और उनको अपनी तहरीर दी, लेकिन आज 6वां दिन है, उन इंस्पेक्टर साहब ने भी हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की। पता नहीं कितना इसका प्रभाव है और उस प्रभाव के तहत ये यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। सब रजिस्ट्रार महोदय का स्थानांतरण हमारी मुख्य मांग है और दूसरी मांग है कि इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो। तहसील परिषद में चूँकि यहाँ के जितने भी टाइपिस्ट हैं, स्टाम्प वेंडर हैं, यहाँ के मुंशी हैं, यहाँ के अधिवक्ता हैं, सभी ने तय किया कि अब इसका स्थानांतरण नहीं हो रहा है तो हम कतई कार्य ही नहीं करेंगे। यहाँ तक कि हमारा ये भी विचार है कि आईजी जो हमारे कानपुर में बैठते हैं, हम उनसे सोमवार को मिलें और उसके बाद में आयुक्त स्टाम्प लखनऊ से भी हमारा मिलने का विचार है और शीघ्र ही हम लोग इसमें रणनीति तैयार करेंगे और यदि सहमत बनी तो सोमवार को हम लोग वहाँ आईजी और आयुक्त स्टाम्प लखनऊ से मिलने जाएंगे कि इसका स्थानांतरण किया जाए।